एलसीएम कितना है 60, कैपेसिटी क्या है 3, तो 3 20 जा 60, तो यानी कि 20 डेज। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SBH एकेडमी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं समय तथा कार्य के टाइप 4 के बारे में। आपने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में जो देखा, टाइप 4, टाइप 3 से आपको रिलेटेड मिलेगा। वह क्या है कि आपने देखा था कि टाइप 3 जो था वह टाइप 1 का इन्वर्स में था। उसी तरीके से टाइप 4 आपके टाइप 2 के इन्वर्स में होगा और इन्वर्स की तरह से आपको यह टाइप 3 से मैच करेगा। ठीक है, बशर्ते आपको टाइप 3 में आपने देखा कि उसमें सिर्फ 2 व्यक्ति एक साथ काम करने वाले थे और आपको 2 व्यक्तियों के बीच से निकालना था। आप टाइप 4 में देखेंगे कि 3 व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं और आपको इसमें से आपको किसी एक व्यक्ति का क्षमता को निकालना है। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप इसे अगर देखें आपको ज़रूर समझ में आएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके बेसिक्स के साथ जाते हैं। ठीक है, बेसिक्स से हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। राकेश प्लस मोहित प्लस सुबोध क्या करता है, 5 दिनों में एक काम करता है। ठीक, तो तीनों मिलकर एक दिन में 1/5 काम करेंगे। ठीक है, तो अब निकालते हैं हम। सुबोध अकेले 12 दिन में काम करता है, तो सुबोध के लिए एक दिन की काम करने की क्षमता निकाल रहे हैं। सुबोध 12 दिनों में एक काम करता है, तो एक दिन में 1/12 काम कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि मोहित 15 दिनों में समाप्त करता है। मोहित 15 दिनों में एक काम करता है, तो मोहित एक दिन में 1/15 काम कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक हमने तीनों को एक साथ कितना काम कर सकता है उसका एक दिन की क्षमता हमने निकाला है 1/5 भाग। दूसरा, सुबोध अकेले 1/12 भाग एक दिन में कर सकता है और मोहित 1/15 भाग एक दिन में काम कर सकता है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें निकालना क्या है कि राकेश कितने दिनों में अकेले काम को पूरा कर सकता है। तो अगर हम इन तीनों के एक दिन के काम में से, यानी कि तीनों की क्षमताओं में से अगर हम इन दोनों की क्षमता को घटाते हैं तो हम आराम से तीसरे की निकाल सकते हैं। क्या, तो इसके लिए क्या करना है हमको कि सबसे पहले हम इसके एक दिन के काम को इसके मतलब तीनों को एक साथ की जो काम करने की क्षमता है उसके एक दिन के काम करने की क्षमता यानी कि 1/5 भाग काम कर सकते हैं। उसमें से अगर हम इन दोनों का काम को घटा दें, ठीक है, इन दोनों के काम को घटा दें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आसानी से हम राकेश के एक दिन के काम करने की भाग को हम पता कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ऐसा किया, तो यहाँ पे हम जो लघुत्तम आएगा, लघुत्तम कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, तो 5 12 जैसे 60, तो कितना होगा 12 माइनस 12। ठीक है, 12 5 जा 60, तो यहाँ पे 5 1 जा 5 15 4 जा 60, तो 4 1 जा 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो क्या आ रहा है 12 - 5 - 4 यानी कि 12 - 9। ठीक है, तो कितना आएगा 3/60 आ गया। हम कितना आ रहा है 1/20। ठीक है, 1/20 भाग काम राकेश। ठीक है, राकेश 1/20 भाग काम अकेले एक दिन में करता है।
यहाँ से हमने प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब आगे क्या करना है कि जब एक दिन में 1/20 भाग काम करता है तो एक पूरा काम को कितने दिन में करेगा, इसके लिए हम 1/1 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 1/1/20 तो कितना आएगा 1 × 20/1 यानी कि 20 डेज। ठीक है, इस तरह से हम एक एक नियम के सहारे से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम ट्रिक की ओर। ट्रिक की ओर आ रहे हैं। ट्रिक में क्या है कि हमें सीधी सी बात, हम राकेश, मोहन और सुबोध के लिए क्रमशः A, B और C, ठीक है, इस्तेमाल करेंगे। A, B और C का इस्तेमाल करेंगे। A + B + C काम करता है 5 दिनों में, B काम करता है 15 दिनों में, C काम कर रहा है 12 दिनों में। एक्चुअली आप किसी को भी A, B, C ले सकते हैं, इसमें कोई मैटर नहीं है, आपको आंसर बराबर ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बना लें, अपना ये तीर वाला फॉर्मेट बना ले रहे हैं। इसमें बस एक और ब्रांच निकल जाएगा। इसके बाद क्या है कि LCM इसका जो आना है 60, हम LCM यहाँ पे 60 लिखेंगे। उसके बाद हम कैपेसिटी पता करते हैं तो कितना आएगा 12। एक इसकी क्षमता 12 यूनिट काम करने की क्षमता इसकी है, तीनों को मिला करके। इसके बाद इसकी कितनी क्षमता हो जाती है 4 हो जाती है। इसकी कितनी C की क्षमता हो जाती है 5। ठीक है, यहाँ से क्योंकि जब हम आपका LCM उसमें अगर डिवाइड करते हैं तो उसी अनुसार से, जैसे कि 12 तो 12 5 × 60, 15 4 × 60, 5 12 × 60। ठीक है, इस तरह से हमारे सामने है। इसके बाद हमें क्या है कि हमने कैपेसिटी निकाल ली है। कैपेसिटी निकालने के बाद यहाँ पे हमें निकालना है राकेश की बात। तो A + B + C, ठीक है, इसमें से अगर हम B + C निकाल दें तो हमें क्या बचेगा, एक ही क्षमता मालूम हो जाएगी। तो हमें यही करना है। A + B की क्षमता कितनी है 12, B + C की क्षमता क्या हो जाती है 4 + 5, तो हमें यहाँ से एक क्षमता प्राप्त हो जाएगी। तो कितना होगा 12 - 4 5 9 यानी कि 3। ठीक है, फिर हमें सेम करना है LCM कैपेसिटी। ये की कैपेसिटी हमने निकाल लिया है, क्या 3 है। ठीक है, तो हम कितने दिनों में समाप्त करेंगे, इसको निकालना है। तो समय निकालने के लिए हम लोग LCM कैपेसिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो LCM कितना है 60, कैपेसिटी क्या है 3, तो 3 20 × 60 तो यानी कि 20 डेज। ठीक है, एकदम आसानी से हमने इसे कम समय में निकाल लिया। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से इसकी बारीकियों के साथ आपको बताया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, इसलिए इसमें कुछ अधिक समय लग चुका है। लेकिन अगर आप इसके प्रैक्टिस करेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप इसे 8 से 10 या 12 सेकंड के अंदर आप इसे सॉल्व कर लेंगे और आपका एग्ज़ाम्स में आप समय को बचा सकेंगे। ठीक है, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर दें, इससे हमें अच्छा लगता है। और आपके मन में इस तरह का कोई प्रश्न रह जाता है या फिर आपके पास इससे कोई अच्छा बेहतर ट्रिक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।